एयरफोर्स का एग्जाम अब आप सभी लोगों के सामने है और ऐसे में जरूरी हो जाता है एक शानदार रणनीति बनाकर तैयारी करने का। प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अनुज और मैं आप सभी लोगों के लिए आरडब्ल्यूए डिफेंस परिवार पर इंग्लिश सब्जेक्ट का एक 75 डेज का एक रोड मैप लेकर के आया हूं, जिस पर चल करके आप अपनी तैयारी को बहुत शानदार कर सकते हैं और अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बहुत कम समय में आपको सटीक जानकारी दूंगा, कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको तैयारी करने में मजा आएगा। चलिए, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के से पहले उसके बारे में जानना होता है कि आखिर हमारे एग्जाम में क्या आता है, कहां से आता है, कितना आता है। क्योंकि मैं आपसे यहां पर इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के बारे में बात करूंगा। आपके एग्जाम में इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आपका एक्स ग्रुप हो या वाई ग्रुप हो, दोनों ही आपके ग्रुप में ये सब्जेक्ट जो होता है वो कॉमन होता है। एक्स में भी आता है और वाई में भी आपका ये आता है। 20 क्वेश्चन किस तरीके से डिजाइन होते हैं ये आज हम लोग जानने वाले हैं। इससे आपको बहुत बढ़िया एक लगेगा कि यार हाँ, ये पढ़ना है और ऐसे ऐसे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट है वो वोकैबुलरी का रखा है, इधर ग्रामर का, फिर कॉम्प्रिहेंशन का। तो वोकैबुलरी में आप देखेंगे सिनोनियम से एक क्वेश्चन, एंटोनियम से एक क्वेश्चन, वन वर्ड, ईडियम, स्पेलिंग और फ्रेजल वर्ब, इन सभी से एक एक क्वेश्चन। अगर आप ओवरऑल देखें तो 6 क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं। कभी फ्रेजल वर्ब से दे दिया तो कभी ईडियम से दे दिया, कभी आपका सिनोनियम एंटोनियम में से एक दे दिया, कभी एक वन वर्ड दिया ही नहीं। तो कुल मिलाकर के ये है कि भी 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 4 5 6 के बीच वोकैबुलरी रहती रहती है, क्योंकि ये वेरिएशन है, एग्जामिनर के ऊपर है। लेकिन हाँ, वोकैबुलरी का पार्ट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आते हैं ग्रामर के ऊपर। ग्रामर में आप देखते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है फिलर्स, मतलब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं। और फिलर्स में भी ये फिलर्स कोई वैसे पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, इस सब टॉपिकों से मिलकर बन जाता है। जैसे इसमें आपका अगर मैं बात करूं तो टेंस से क्वेश्चन दे देता है, कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन दे देता है, फिक्स प्रीपोजिशन से क्वेश्चन दे देता है, राइट, फिक्स प्रीपोजिशन से क्वेश्चन दे देता है आपको। इसके अलावा कभी कभार वोकैबुलरी बेस्ड भी क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस से, नरेशन से और आइडेंटिफाई द पार्ट स्पीच से एक क्वेश्चन फिक्स होता है। और आपको पता है ये टॉपिक ऐसा है, ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं जहां से आप नंबर बना सकते हैं। लास्ट एग्जाम में जब एग्जाम से सेंटर पे जब मैं गया था, तो वहां बच्चों से को बताया था कि 2-2 3 मिनट के वीडियो बना करके वहां मतलब बहुत शॉर्ट में बच्चों को बताया था और वहां से बच्चों ने क्वेश्चन उठा लिए थे। तो ये स्कोरिंग रहता है आपका, वॉइस, नरेशन और आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। ऐरे से आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन टैग से एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टैग से किसी शिफ्ट में आया था, किसी शिफ्ट में नहीं भी आया था। सेंटेंस इंप्रूवमेंट जिसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, अगर नो एरर होता है या सेंटेंस बेहतरीन लिखा होता है तो आपको नो इंप्रूवमेंट करना होता है, नहीं तो ऑप्शन एक से एबीसी में कोई एक चूज करना होता है। पैसेज आपका 4 से 5 क्वेश्चन का आता है, पी क्यू आर एस आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब ये जो पैटर्न सेट किया गया है, ये आपके पिछले एग्जामों के आधार पर बनाया गया कि यहाँ से बनते हैं। अगर आप इनके टोटल नंबर जोड़ोगे तो लगभग 20 22 के आसपास ये नंबर बैठेंगे, क्वेश्चन बैठेंगे आपके। तो इसमें वही कहा मैंने आपसे, वेरिएशन है। वोकैबुलरी हो सकता है 3-4 आ जाए, 4 आ जाए। पैसे हो सकता है 4, भाई मैंने 4-5 लिख रखा है, 4 क्वेश्चन का ही आ जाए। पीक्यूआरएस का एक क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन टैग में से एक चीज आ जाए। तो लगभग यही आपका एग्जाम का पैटर्न रहता है। ये तो हमने पैटर्न जान लिया, यानी कि हमें लड़ना किस चीज से है वो जाना। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारा 75 दिन का जो मास्टर प्लान है वो क्या होने वाला है, कैसे हम तैयारी करेंगे, कैसे वोकैब के ऊपर काम करेंगे, कैसे ग्रामर के ऊपर और कैसे कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ आज की वीडियो में। सबसे पहले मैं ग्रामर को उठाता हूं। बच्चों, ग्रामर को पढ़ना कैसे है ये भी आज जान लेते हैं। अब प्यारे बच्चों, क्या होता है कि ग्रामर में आप जैसे आपने कोई भी टॉपिक उठाया, मान लीजिए आपने नाउन उठाया, ठीक, आप क्या काम करते हो, सबसे पहले उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, फिर उसके क्या करते हो, एग्जाम्पल लगा। यही तरीका है प्यारे बच्चों आपको पढ़ने का कि सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम्पल पढ़े। आप चाहे मेरे से पढ़ते हो, चाहे किसी और भी अध्यापक से पढ़ते हो, आप सभी लोगों के लिए चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, है ना। आप सभी लोगों के लिए चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, चाहे आप मेरे से पढ़ें, चाहे आप किसी और से पढ़ें। कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम्पल पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस एग्जाम्पल से क्या होता है कि कॉन्सेप्ट जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसकी अप्रोच में मिल जाती है एग्जाम्पल पे। इतना हो जाने के बाद एक और बहुत जरूरी पार्ट आता है किसी भी टॉपिक को बहुत क्लियर करने के लिए, वो होता है उसका प्रैक्टिस। अब आप एक काम करें, जब आपका ये टॉपिक चल रहा है नाउन, प्रैक्टिस में आपने कॉन्सेप्ट पढ़े,
एग्जाम्पल पढ़े, उसके बाद आप किसके 50 क्वेश्चन। बच्चे जिद पे अड़ जाते हैं जी 100 लगाएं, 200 लगाएं, 300 लगाएं। बेटा हमें एग्जाम की ड्यूरेशन भी याद रखनी है। अगर आपका एग्जाम आज से 6 महीने बाद है ना, 6 मंथ है आपके पास, आप जो है वो नो डाउट 100 लगाओ, 200 लगाओ, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप 50 क्वेश्चन इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि अब एग्जाम में आपके 70-75 दिन बचे हैं। तो आप एक टॉपिक के ऊपर 15 दिन दोगे तो कैसे कर पाओगे। 50 क्वेश्चन से भी आप हर कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो और उसको अच्छा कर सकते हो। तो ये ग्रामर की स्ट्रेटेजी हुई कि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एग्जाम्पल और प्रैक्टिस करनी है, उसकी शीट लगानी है उस टॉपिक की। चाहे आप हमसे पढ़ रहे हो, चाहे किताबों से पढ़ रहे हो, कहीं से भी, सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बेहतरीन पढ़ाते हैं। कुल मिलाकर मकसद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने से है, चाहे हमारे यहाँ करो चाहे कहीं भी करो, कोई समस्या नहीं। उसके बाद आते हैं पैसेज पर। ये बड़ा स्कोरिंग होता है। जिस बच्चे ने पैसेज पे कमांड बना लेना, उसके 4 से 5 क्वेश्चन पक्के। और इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ये आपको हमेशा बोलता हूँ। तो डेली का आपको एक पैसेज लगाना है। वो ग्रामर की बात करी कैसे करना है, पैसेज आपको डेली लगाना है। अगर आप डेली ना भी लगाएं तो प्लीज एक दिन छोड़कर लगाएं। अब आप बोलोगे सर कहां से लगाएं, उसके लिए भी आपको मैं बताऊंगा, है ना, उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। वैसे बता देता हूं अभी शॉर्टकट में। आपकी 5 बजे 17 जुलाई से क्लास शुरू होने वाली है, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस ही कराऊंगा, सब चीजें कराऊंगा उसमें। आप मेरे से भी लगाएं पैसेज, जो टेस्ट वगैरह देते हैं उसमें भी आपको पैसेज मिल जाते हैं। नहीं तो आप ऑनलाइन भी कहीं से भी जो है आप पैसेज वगैरह ढूंढ कर गूगल पे सर्च करके लगा सकते हैं, या आपके पास जो किताबें होंगी और भी कहीं से, मतलब कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन लगाने हैं पैसेज के। ठीक है भाई, कैसे भी लगाएं, चाहे एक दिन छोड़कर लगाएं, लेकिन अपने फ्लो में रखें। क्योंकि बच्चा क्या कहता है, अनसीन आना है जी, कोई कोई दिक्कत नहीं है, अनसीन आना है, मगर प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। जब प्रैक्टिस ही नहीं करी तो कैसे अनसीन कर पाओगे। ठीक। अब वोकैब के लिए जैसे ही मैं वोकैबलरी बोलूंगा, तुम्हारा अगला शब्द होगा वोकैब मंथन कब आ रहा है। या मोस्ट डिमांडिंग आपका जो ये वीडियो रहता है, वोकैब मंथन सेशन रहता है, वो आप सभी लोगों के लिए जल्द आने वाला है। और लगभग 1 अगस्त से मैं आप सभी लोगों के लिए वोकैब मंथन लाने वाला हूं। तो बोलोगे गुरुजी इतने दिन क्या करें, बिल्कुल ये भी अच्छी बात है। वोकैबलरी में आपको जो है आपको डेली ना, मैंने आपको बोला भी टाइमिंग के बारे में बताऊं कितना पढ़ना है। फिलहाल आपको बताता हूं पढ़ो पढ़ो कैसे। आप एक सीधा सा काम करो, आप RW डिफेंस चैनल सर्च करो जिस पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पे जाओ आप, ये ऊपर लिखा रहता है ना कोर्स वाले सेक्शन पे, कोर्स वाले पे जाओ। जैसे आप कोर्स पर जाओगे ना, तो आपको वोकैब मंथन की सीरीज मिल जाएगी। तो पीछे से करना, मतलब कि शुरू से मत करना। जैसे 250 क्लासेस हैं तो सबसे ऊपर वाली क्लास करना, फिर नीचे वाली, नीचे वाली। तो जब तक वोकैब मंथन चालू नहीं हो रहा, तब तक आप डेली एक वीडियो इसमें से कवर करो। तो आपके डेली 40 या 50 वर्ड्स या 30 वर्ड्स आपके कवर हो जाएंगे। 30 40 50 जितने भी दे रखे होंगे, 30 40 वर्ड्स आपके डेली क्लियर हो जाएंगे। तो जब तक वोकैब मंथन नहीं हो रहा, तब तक आप इससे करें। जिन्होंने कर रखे हैं वो रिवीजन करें, वो एक की जगह 2 देख लें। मतलब मैं ये कह रहा हूं डेली वोकैब पढ़ो आप, 30 से 40 शब्द डेली। ठीक, सोर्स मैंने आपको बता दिया। ओके, तो हमने बात करी कि कैसे हमें ग्रामर, पैसेज और वोकैब करनी है। अब 75 दिन में कैसे पढ़ना है इनको, ये जान लेते हैं। तो 75 दिन में पढ़ने का तरीका क्या, जबरदस्त प्लान बनाया ना, आप लोग खुश हो जाओगे। और आज इस वीडियो के नीचे ना सबका एक कमेंट चाहिए कि भाई ने बोला तो करने का, मतलब मजा आ गया। आप इस वीडियो को देख करके ये डायलॉग ना भी लिखो, मगर फीडबैक चाहिए कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अब सुनो मास्टर प्लान, तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने 75 दिन को 3 कैटेगरी में बांट दिया, 40, 20 और 15, यानी कि टोटल 75 डेज हो गए। शुरुआत के जो 40 दिन है, अब इसमें 2 तरीके से बच्चे हमें मिल सकते हैं। एक तो वो बच्चा जो नया है, जो पहली बार नाउन पढ़ रहा है, ये 12th के बाद तैयारी में उतरा है। एक बच्चा जो रिपीटर है। तो जो नया बच्चा, उसको नो डाउट मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। सबसे पहला मैं नए बच्चे के हिसाब से बता रहा हूँ कि पहले आप सिलेबस करें। सिलेबस का मतलब क्या है कि आपको डेली 1 घंटे क्लास मिलती है, चाहे आप हमारे यहाँ पढ़ रहे हो चाहे कहीं और भी। मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ अपने की, ऐसे तो टोटल आपको 5 क्लास 6 क्लास मिलती होंगी या पढ़ते होंगे। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस की, तो आपने क्या काम करा, 1 घंटे अपनी क्लास कर ली। ठीक, उसके बाद प्रैक्टिस की भी आपकी क्लास चालू हो रही है 5 बजे। मैं कह रहा हूं जो बच्चा इस क्लास को करेगा ना, बहुत शानदार कंटेंट देने वाला हूं मैं आपको। 17 जुलाई, 17 जुलाई ये डेट याद कर लो। और मैं ऐसा नहीं हूं कि भाई आज क्लास ली, 4 दिन तक क्लास नहीं ली। मैं अगर क्लास लूंगा, 17 तारीख से शुरू कर दी, तो आपको 18 को भी क्लास मिलेगी, 19 को मिलेगी, 25 तारीख तक आपको लगातार क्लास मिलेगी। ये आपको RW डिफेंस परिवार की एक खास बात है कि अगर शुरू कर दिया तो ये नहीं कि मेहमानों की तरह चेहरा दिखाने आते हैं। हम आएंगे तो फिर आते ही रहेंगे लगातार। तैयारी का आपको एक प्लेलिस्ट देंगे तैयार करके, ये प्लेलिस्ट से करके जाओ। तो प्रैक्टिस के लिए आपको
17 जुलाई से 5 बजे जुड़ना है। तो सिलेबस वाले बच्चे सबसे पहले 1 घंटा अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, कॉन्सेप्ट जो कोई वाला काम, कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल, है ना, और 1 घंटे हमारे साथ प्रैक्टिस पे जुड़ेंगे। तो आपका सिलेबस भी साथ साथ होगा प्लस प्रैक्टिस भी। ठीक। अब दूसरी बात, फिर जब आपके ये 40 दिन तक सारा सिलेबस हो जाएगा अब से, क्योंकि बहुत पहले से भी पढ़ रहे हो, कुछ दिन पहले से, जब से फॉर्म आए हैं तब से, और थोड़ा पहले से भी, तो जब 40 दिन हो जाएंगे, लगभग 80-90% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो अगले 20 हैं उसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस का देना टेस्ट, जो आपके मॉक शुरू हो जाएंगे, आरडब्ल्यू एप्लीकेशन में भी शुरू हो जाएंगे, और आपके वैसे भी आप देते भी होगे संडे को भी, है ना। और अगर आप अभी भी टेस्ट दे रहे हैं तो आप अभी भी टेस्ट को दे सकते हैं, हमारे यहाँ दे रहे हो, कहीं भी दे रहे हो, वो आपकी मर्जी है, मगर आप टेस्ट देते रहिए, क्योंकि हो सकता है हाँ रिपीटर वाले जो बच्चे हैं उनका सिलेबस तो पूरा हो चुका, तो वो प्रैक्टिस और टेस्ट पर ध्यान नहीं जाते ज्यादा। ठीक है। अब फिर जो लास्ट के 15 दिन बचेंगे उसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ हमारे ऊपर चीजों को छोड़ देना। हम आपको ब्रह्मास्त्र रिवीजन क्लास देंगे, मैराथन क्लास देंगे, प्लस आपको टेस्ट मिलेंगे। तो ये प्लान रहेगा आपके लास्ट के 15 दिन का। तो सबसे पहले सिलेबस पर प्लस प्रैक्टिस, प्लस टेस्ट देना चाहे रिपीटर वाले बच्चे वो दें। फिर लास्ट के 20 दिन में प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस तो चल रही है, यहाँ से भी चल कर आई, यहाँ तक आ गई, फिर टेस्ट, फिर लास्ट में फिर प्रैक्टिस चल रही है, रिवीजन चल रहा है और टेस्ट चल रहा है आपका। 75 दिन का शानदार प्लान। अब आपका अगली बात, आपकी अगली ख्वाहिश पूरी करता हूं, कितने घंटे पढ़े, आवर्स ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, कितना घंटे इसमें यहाँ पर आप देने चाहिए आप। तो वोकैबलरी में आपको सिर्फ और सिर्फ देने हैं 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट्स में आप डेली 30-40 वर्ड्स कवर कर सकते हैं, वैसे कम से कम 40 वर्ड्स का टारगेट बनाइए, और 70 दिन से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 7 चौक 28, 2800 शब्द आपके तैयार हो जाएंगे। बाकी मैं मैराथन वगैरह भी लूंगा। अब जो संडे आ रहा है, इस संडे मैं एक वोकैब की शानदार मैराथन लेकर आ रहा हूँ। अब जो संडे आ रहा है वोकैब की शानदार, जिसमें आपके पास बहुत सारे वर्ड का कलेक्शन होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं ग्रामर में, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 1 घंटे की क्लास आपकी कॉन्सेप्ट की होती है। आप हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसमें एग्जाम्पल पढ़ते हैं, प्लस आप सभी लोगों को 1 घंटे प्रैक्टिस के देने। ठीक है। उसके बाद अगर मैं कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करूं, तो आपको आपको कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट देने, मतलब डेली एक आपको पैसेज करना है, एक छोड़कर भी कर लो, अगर आपको लगता है ज्यादा हो रहा है तो आप एक दिन छोड़कर कर लो, मगर एक पैसेज ट्राई करो। ठीक है। अब देखो, जो बच्चा बिगिनर है उसको अगर मैं टोटल देखूं तो लगभग आपको 3 घंटे पढ़ना है। ठीक है, 3 आवर्स। अगर वो बिगिनर नहीं है उसको 2 घंटे पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस तो उसका हो चुका पूरा, उसको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, 10 मिनट पैसेज के देने। हाँ, वो कैब में आप, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपको लग रहा है ज्यादा टाइम है तो आप एक काम कर सकते हो, उसको 1.5 की स्पीड से देख लो, रिकॉर्डेड फॉर्म में, पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी, नोट्स मत बनाना, वहीं से कर लेना। तो 1.5 की स्पीड से देखोगे तो शायद ये क्लास आपकी जो है वो 20 मिनट में हो जाए, 10 मिनट में आपका ये हो जाए, तो 2.5 घंटे भी आप इस समय को ला सकते हो। और यूट्यूब पर जो क्लास है, वो एप्लीकेशन पे क्लास है, वो 45 मिनट्स की ही होती है अगर आप देखें। तो अगर मैं देखूँ ना, तो 1.5 घंटे की तो आपको ये दोनों क्लास हो गई। ठीक है, 10 मिनट का आपका चलो पैसेज हो गया, और 20 मिनट का आपका ये हो गया, तो ये भी लगभग आपका 2-2.5 घंटे में सिमट जाएगा, अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट देखो तो। ठीक है बेटा, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रही, इसमें मैंने आपको पता है कितने घंटे पढ़ना है, 75 दिन का प्लान, पैटर्न, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना, मतलब क्या पढ़ना है, अब क्या नहीं में तो हम फिर क्या ही करें, मैंने आपको सारा बता दी कि क्या क्या पढ़ना है आपको। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा आप लोगों को, और आप थोड़ा सा हल्का महसूस करोगे, हाँ यार ये प्लानिंग है, ऐसे पढ़ना है। तो एक कमेंट जरूर कर देना, मुझे इस वीडियो के नीचे 1000 कमेंट चाहिए, अगर 1000 कमेंट आए तो आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर मिलेगा। इस वीडियो सेक्शन में एयरफोर्स के लिए मैं बहुत प्यारे प्यारे वीडियोस लेकर के आने वाला हूँ, जो आपके कम समय में बहुत अच्छी तैयारी कराएंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।